बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 जो कि चैप्टर नंबर 7 का आखिरी लेक्चर है और इसमें आज हम स्टडी करेंगे oomacots को। पहले तो इसे बोलना सीखें, oomacots नहीं होता, इट इज oomacots। और हम इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वाटर मोल्ड्स। यानी कि ये वो वाली मोल्ड्स हैं कि जो वाटर के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं और वाटर की वजह से ही इसके डिस्पर्शन होती है। अगर मैं इन पर्टिकुलर वाटर मोल्ड्स को और इससे पीछे वाले लेक्चर्स में पड़ी हुई स्लाइम मोल्ड्स को कंपेयर करूं तो आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले वाटर मोल्ड्स मींस oomacots आर मोर क्लोजर टू फंजाई, राइट। सो हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि oomacots आर मोर क्लोजर टू फंजाई, राइट। फिर इसके अंदर अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि oomacots फंजाई के ज्यादा करीब हैं तो जाहिर है हमें कोई एविडेंस देना पड़ेगा। तो एविडेंस स्टूडेंट मेरे पास क्या है कि नंबर 1 कि देयर सेल वॉल इज consisting of cellulose and not of chitin, राइट। दूसरी बात स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है कि इनके अंदर फंजाई की तरह से न्यूक्लियर माइटोसिस होती है और जब किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होगी तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स गौर से सुनिए क्या होगा कि साइटोप्लाज्म विल नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करेगा, राइट। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मैंने वर्ड यूज किया है न्यूक्लियाई, मीन्स इट इज प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, दे विल बी डेफिनेटली मोर देन नॉर्मल, वो एक से ज्यादा हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मोर देन नॉर्मल हो जाएं तो उस वाले केस में जो हाइफी डेवलप होते हैं वो डेफिनेटली फंजाई से डिफरेंट होंगे और इस किस्म के हाइफी को हम लोग नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट हाइफी। तो ये एक और डिफरेंस है जो हम लोगों को यहां से नजर आता है, किससे? फंजाई से। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि हम लास्ट ही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल रोल ऑफ oomacots। कोई ऐसा यूनिक रोल है जो हिस्ट्री में इन ऑर्गेनिज्म ने प्ले किया है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि अगर आप अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में आप लोगों को बहुत से लोग आयरलैंड से माइग्रेटेड नजर आएंगे। वो लोग जो अमेरिका की फाउंडेशन जिन्होंने रखी या जो अर्ली डेज में अमेरिका माइग्रेट हुए, उनमें से किनका बहुत बड़ा हाथ है? आयरिश लोगों का, आयरलैंड के लोगों का। सवाल ये है कि जो आयरिश पीपल थे वो अपने मुल्क को छोड़ के आखिर अमेरिका क्यों चले गए? उन्होंने एक वर्ड में आपकी नजर कर रहा हूं, मैस माइग्रेशन क्यों की, मैसिव अमाउंट में माइग्रेशन क्यों की, उसे हम वर्ड यूज करते हैं मैस माइग्रेशन। तो इस बहुत बड़ी हिजरत के पीछे जो स्टिमुलस था या जो कॉज थी वो एक ऑर्गेनिज्म था, पोटैटो पैरासाइट था, राइट। आपको पता है कि पैरासाइट क्या होता है? डिजीज कॉज करता है। एंड दैट वेरी पैरासाइट ऑफ द पोटैटो इज अ वाटर मोल्ड। अगर ये कोई वाटर मोल्ड है तो जाहिर है उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम भी होगा। तो साइंटिफिक नेम स्टूडेंट मेरे पास क्या है इसका? फाइटोफथोरा एंड देन इन्फेस्टेंस।
राइट। ये जो मेरे पास वाटर मोल्ड है, ये काफी लंबे एक दौर में जो कोल्ड उनके पास आया, एक जब सर्दी बहुत ज़्यादा बड़ी, सूरज काफ़ी देर नहीं निकला, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या ग्रो कर गई, यही बड़ी वाटर मोल्ड्स। तो देखने में तो ये जो पोटैटोज थे ये बिल्कुल सही नज़र आते थे, लेकिन जब ये काफ़ी बड़े हो जाते, बड़े बड़े फसलों के अंदर, उसे बाद में काट के देखते तो उसके अंदर सारे का सारा इन्वेड किया होता, इन्फेस्ट हुआ होता क्या, यही वाला कॉजेटिव एजेंट मीन्स वाटर मोल्ड। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आप लोगों को एक वो वाला पार्ट नजर आ रहा है दैट इज आउट ऑफ द पोटैटो, और एक वो वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है जो कि इनसाइड द पोटैटो। तो आपने देखा कि इसका जो मेजर मैस है वो तो पोटैटो के इनसाइड था, तो जितनी भी फूड थी वो सारी की सारी तो ये वाला पैरासाइट खा जाता था, तो ये वाला इन्फेक्टेड पोटैटो एडिबल रहता भी नहीं था। तो वहां पे एक फेमाइन प्रोड्यूस हो गया। व्हेनेवर वी यूज द वर्ड फेमाइन तो उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कहत। फेमाइन इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, कहत। तो यहाँ पे तो कहत साली हो गई। अब जो ही बात थी, या तो हम यहीं पे बैठे रहते, या फिर हुक्म यही है कि अगर कहीं कंडीशंस खराब हो जाए तो यू मस्ट माइग्रेट फ्रॉम हियर, आप वहाँ से हिजरत कर जाएं। तो बहुत सारे जो थे वो फिर उस 19th सेंचुरी में यूरोप से अमेरिका माइग्रेट कर गए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वाटर मोल्ड ने एक इनफेमस रोल, इनफेमस का मतलब होता है बदनाम रोल प्ले किया हुआ है, जो ज़्यादा मशहूर नहीं है या बदनाम है, जिससे आप मर्जी कह लें, एक बदनाम रोल प्ले किया हुआ है किसके अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री में। सो दीज आर द फ्यू यू कैन से फीचर्स ऑफ द वाटर मोल्ड्स। और इसके साथ ही हमारे आज के इस लेक्चर का और चैप्टर नंबर 7 का क्या होता है स्टूडेंट्स, खात्मा होता है। किसी नए चैप्टर के साथ इसी मकाम पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमेशा की तरह बोल रहा हूँ कि आसानियाँ ढूंढें अपने लिए, दूसरों के लिए, और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।